श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 3 भगवान के अवतारों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 12 के पश्चात। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः रूपं स जग्रहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्यां पाद्वैवस्वतं मनुं सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्यां मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्षस्येरकां कटकृद्धा पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्त कृत्वा कुपितो निःक्षत्रां करोन्महीं ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे
उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरि के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की।